अब इस लेक्चर में हम लोग बताएंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिस्ट कैसे इसे यूज़ करते हैं इसके रूल्स को। तो पहले तो देखते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है क्या। इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या करता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इकोनॉमिस्ट जो है वो रियलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। रियलिटी क्या है? अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में रियलिटी ये है कि प्राइस बढ़ने से कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है। कोई भी जो रैशनल आदमी है, कोई भी जो अक्लमंद आदमी है, वो जब मार्केट में जाएगा तो वो जो एक्सपेंसिव चीज़ होगी वो उसे कम खरीदेगा और अगर वो जो है वो चीप होगी तो वो ज़्यादा खरीदेगा। इसका मतलब है ये बिहेवियर है एक आम आदमी का जो मेजॉरिटी केसेस में जो यही है कि प्राइस बढ़ने से कंजप्शन कम हो जाएगी, प्राइस कम होने से कंजप्शन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, हम जो वर्ल्ड की रियलिटी को इकोनॉमिस्ट क्या करता है, जो दुनिया में रियलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन इन फॉर्म ऑफ थ्योरीज करता है, इन फॉर्म ऑफ मॉडल्स करता है। तो इस पे जब वो बार बार एक्सप्लेन करके मॉडल्स को जो है वो प्रूव करते हैं उस तो जब बार बार मॉडल्स बनाते हैं तो उसे जो है वो देखते हैं कि क्या जो ये थ्योरी है, हम बार बार अपनी थ्योरी को जो है वो चेक करते हैं क्या ठीक है कि नहीं। अच्छा, वो क्या करता है, वो मॉडल बनाता है टू अंडरस्टैंड द वर्ड। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैथमेटिक्स में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ कंजप्शन डिमांड। ये डी जो है इसको मैं लिखता हूँ, चले मैं कंजप्शन कर देता हूँ सी के साथ। अभी सी कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ प्राइस, कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ प्राइस। ये मेरी थ्योरी है जो मुझे बताती है कि कंजप्शन जो है, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बताता है कंजप्शन फंक्शन है प्राइस का। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ प्राइस। अब इसको मैं लिखता हूँ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में, सी फॉर कंजप्शन ए प्लस बी पी। अब मुझे पता लग गया कंजप्शन फंक्शन है पी का, सी कंजप्शन है, पी प्राइस है। तो इसका मतलब है सी जो है और पी जो है इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। सी बदलता रहता है, कंजप्शन जो है वो बदलती रहती है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो बदलती रहे, कोई वैल्यू जो है बदलती है जब हुज, तो उसे हुज वैल्यू चेंजेस, कोई भी ऐसी चीज तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। सी भी बदलता है, हर आदमी का सी डिफरेंट है, मेरी कंजप्शन डिफरेंट है, आप लोगों में से जो मुझे देख रहा है शायद हर एक की कंजप्शन डिफरेंट है। अच्छा, हर रोज हमारी कंजप्शन डिफरेंट है। अगले साल जो है शायद कंजप्शन मेरी ज़्यादा हो जाए, इस साल जो है मेरी कंजप्शन पिछले साल से शायद ज़्यादा हो। तो कंजप्शन चेंज होती रहती है, कंजप्शन की वैल्यू जो बदलती है, इस वजह से कंजप्शन जो है दैट इज वेरिएबल। इसी तरह प्राइस बदलती रहती है, बेशक थोड़ी बदले ज्यादा बदले तो प्राइस इज आल्सो वेरिएबल। तो ये दो वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथमेटिकल इक्वेशन में अब हम देख रहे हैं कि जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं। तो ये मैं बता रहा हूं आपको इंग्रेडिएंट्स, क्या बता रहा हूं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। पहला क्या है, पहला वेरिएबल्स। उसमें वही वेरिएबल्स होते हैं, सबसे पहले इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं। सी डिपेंड कर रहा है पी पे, पी चेंज होगा तो सी चेंज होगा। तो इसका मतलब है सी डिपेंड कर रहा है पी पे, तो सी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और पी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, और जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट है और जिस पे डिपेंड कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है। अब इसका मतलब है सी की वैल्यू पी पे डिपेंड कर रही है। अगर पी पे चेंज आएगी तो सी में भी चेंज आएगी। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी, इसके अलावा इसे हम एंडोजीनस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। एंडोजीनस वेरिएबल क्या है? एंडोजीनस वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू को यहां कैलकुलेट किया जा सकता है। सी को हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पी की वैल्यू पता है। अगर मुझे पी की वैल्यू पता है, बी की भी पता है, ए की भी पता है, तो इसका मतलब पी क्या होगा, एक्सोजीनस वेरिएबल। एक्सोजीनस वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टेकन
एज गिवन आउटसाइड ऑफ द मॉडल। जैसे ये मॉडल में कैलकुलेट नहीं किया गया, ये मॉडल से हमने बाहर से कोई भी वैल्यू जो है प्राइस की ले ली, प्राइस की वैल्यू जब एज सच ले ली जाए तो उसे बोलते हैं एक्सोजिनस वेरिएबल। अब हम ये दोनों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, सी डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, एंडोजिनस वेरिएबल भी है, पी जो है वो एक्सोजिनस वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। अब हम चेक करते हैं ए और बी को। ए और बी दोनों कांस्टेंट है। ए और बी क्या है? दोनों कांस्टेंट है। ए जो है, ए पैरामीटर है और वो अकेला है, कांस्टेंट है और अकेला है, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। पी क्या है? पी भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट है, बी भी पैरामीटर है, लेकिन ये अटैच है पी के साथ, तो इसे बोलेंगे कोफिशिएंट। इसे बोलेंगे कोफिशिएंट। तो ऐसा पैरामीटर जो अलग हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और ऐसा पैरामीटर जो कांस्टेंट है लेकिन किसी वेरिएबल के साथ अटैच है तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इंग्रेडिएंट्स कितने हुए? टोटल 3। पहला क्या है? वेरिएबल्स। इक्वेशन के इंग्रेडिएंट क्या है? पहला वेरिएबल है, दूसरा क्या है? कांस्टेंट, और तीसरा क्या है? कोफिशिएंट। तो हमारे पास जो है ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन के। 3 जो है वो क्या होते हैं? वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ लगे होंगे।